जय यमुना तीर बनचारी, जय कुंज बिहारी, जय जय यमुना तीर बनचारी, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय जय यशोदानंदन, जय ब्रज जनरंजन, जय जय यमुना तीर बनचारी, जय कुंज बिहारी, जय जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, राधा माधव राधे। जय राधा पार्थ सारथी, राधा पार्थ सारथी राधे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल, जय प्रभुपाद।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare, Hare. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रवराजकाचार्य अष्टोत्र शत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद के, इस्कॉन फाउंडरचार्य जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद के। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद के, अनंत कोटि वैष्णव वृंद के जय, सामवेद भक्त वृंद के, गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन धाम की जय, ब्रजभूमि वृंदावन धाम की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, बोल प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees, हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees, हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरंग, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुद्रयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर निवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत स्वागत है सुबह की कक्षा में। वैसे आज तो मेरी कक्षा नहीं थी, कक्षा तो किसी और की थी, लेकिन सवेरे साधु प्रभु ने कृपा कर दी मेरे पे, आप
लाश दीजिए। तो तुलसी आरती के बाद मैं फटाफट भाग गया, जाके पढ़ता हूँ। तो पढ़ना क्या था, अभी तो सीढ़ियाँ नीचे उतरा तो मेरे पेट में गड़बड़ शुरू हो गई डाइसेंट्री हो गई, लूज मोशन हो गई। सुबह जाके फिर ना पढ़ने को मिला, ना मला जाप की, और 3 दफ़ा नहा के फिर वापस आ गया हूँ नहाना पड़ा 3 दफ़ा। तो अभी भी अगर कहीं उठ के जाना पड़ेगा तो आप लोग कीर्तन करना, बाबल तो भगवान की कृपा से ठीक हो जाएगा। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 20, श्लोक संख्या है 6। असंसक्तः शरीरे असंसक्तः शरीरेऽस्मिन् अमुनोत्पादिते गृहे अपत्यधविने वापि कः कुर्यान् ममतां बुद्धा असंसक्त्या शरीरेऽस्मिन् अमुनोत्पादिते गृहे अपत्यद्रविणे वापि कः कुर्यान् ममतां बुद्धा असंसक्तः शरीरेऽस्मिन् अमुनोत्पादिते गृहे अपत्ये द्रविणे वापि कः कुर्यान् ममतां बुद्धा। पढ़िए। असंसक्ता शरीरे अस्मिन् आदिते गृहे अपत्ये द्रविणे वापि कः कुर्यान् ममतां बुद्धा। संसक्तः शरीरेऽस्मिन् अमुनोत्पादिते गृहे अपत्ये द्रविणे वापि कः कुर्यान् ममता बुद्धा। पढ़िए प्रभु। असंसक्तः शरीरेऽस्मिन् अमुनोत्पादिते गृहे अपत्ये द्रविणे वापि कः कुर्यान् ममता बुद्धा। और कोई? असंसक्तः शरीरेऽस्मिन् अमुनोत्पादिते गृहे अपत्ये द्रविणे वापि कः कुर्यान् ममता बुद्धा। लेडीज, शब्दार्थ असंसक्तः अनासक्त, शरीर में अस्मिन इस अमुना ऐसी देहात्म बुद्धि से उत्पादिते उत्पन्न ग्रहे घर में
अपत्यय संतान में, द्रविणे संपत्ति में, वा अथवा, अपि भी, कौन, कुर्यात करना चाहिए, ममताम आकर्षण, बुद्धा विद्वान पुरुष। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा मैं पढ़ूंगा, आप सुनिए। जो देहात्म बुद्धि के प्रति, नहीं पहले मैं पढ़ूंगा ना, आप सुनिए पहले, फिर बाद में। जो देहात्म बुद्धि के प्रति रंच मात्र भी आसक्त नहीं है, यही तो हमें संसार में बांधने वाली चीज है। बड़ा ध्यान से सुनना है इसको। जो देहात्म बुद्धि के प्रति रंच मात्र भी आसक्त नहीं है, भला ऐसा अत्यंत बुद्धिमान पुरुष किस प्रकार घर, संतान, संपत्ति तथा ऐसी ही अन्य शारीरिक बातों में देहात्म बुद्धि के द्वारा प्रभावित हो सकता है। अभी मेरे पीछे बोलिए। जो देहात्म बुद्धि के प्रति रंच मात्र भी आसक्त नहीं है, भला ऐसा अत्यंत बुद्धिमान पुरुष किस प्रकार घर, संतान, संपत्ति तथा ऐसी ही अन्य शारीरिक बातों में देहात्म बुद्धि के द्वारा प्रभावित हो सकता है। जैसा कि आप कुछ महीनों से आप पढ़ रहे हैं पृथु महाराज के बारे में, तो उन्होंने 100 यज्ञ करने की योजना बनाई थी, लेकिन 99 पंजाबी हिंदी में 99 है, 99 यज्ञ पे ही उनको रुकना पड़ा। और उसके बाद भगवान विष्णु आए, प्रकट हुए, इंद्र को भी साथ लेकर के आए। अभी भगवान विष्णु बड़ा अच्छा यहां पर बता रहे हैं, वो हमारे लिए भी लागू होता है, सबके लिए लागू होता है। मैं पढ़ना चाहूंगा इनको। भगवान विष्णु कह रहे हैं कि हे पृथु, स्वर्ग के राजा इंद्र ने तुम्हारे 100वें यज्ञ में विघ्न डाला है। अब वह मेरे साथ तुमसे क्षमा मांगने के लिए आया है, अतः उसे क्षमा कर दो। हे राजन, जो व्यक्ति परम बुद्धिमान तथा दूसरों का शुभ चिंतक होता है, वह मनुष्यों में श्रेष्ठ समझा जाता है। सिद्ध पुरुष कभी दूसरों से वैर नहीं करता। जो अग्रगण्य बुद्धिमान है, वे ये भली भांति जानते हैं कि यह भौतिक शरीर आत्मा से भिन्न है। श्री गौर निताई की जय, श्री राधा पार्था सारथी ललिता देवी की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय, प्रहलाद महाराज की जय, नरसिंह देव भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो जो अग्रगण्य बुद्धिमान है, वे ये भली भांति जानते हैं कि ये भौतिक शरीर जो है ये आत्मा से भिन्न है। पिछले बार भी बताया था इसके बारे में। यहां पर पृथु महाराज जो हैं, वैसे तो भगवान के सत्य अवतार हैं, लेकिन अपनी प्रजा को प्रसन्न करने के लिए, उनकी शारीरिक अवस्थाओं को पूरा करने के लिए ही उन्होंने यज्ञ किए थे। तो इसीलिए अभी भगवान बोल रहे हैं ये, यदि तुम जैसे पुरुष जो पूर्वाचार्यों के आदेशों के अनुसार कार्य करने के कारण इतने उन्नत हैं, मेरी माया से मोहग्रस्त हो जाएं, तो तुम्हारी समस्त सिद्धि को समय का अपव्यय मात्र ही समझा जाएगा। सारी उम्र हम सुनते रहते हैं भागवतम को, भक्तों के द्वारा सुनते हैं, प्रभुपाद जी के द्वारा भागवतम सुन रहे हैं। ये जो तात्पर्य है प्रभुपाद जी के द्वारा ही सुना गया है,
जो बोल रहे हैं प्रभुपाद जी ने बोल के लिखा हुआ है, ये तो हम सुनते हैं, और उसके बाद भी अगर हम मोहग्रस्त हो जाते हैं तो समय का अपव्यय हो गया ना, समय बर्बाद किया। ये भगवान पृथ्वी के माध्यम से हमें भी ये समझना है। मेरी माया से मोहग्रस्त हो जाएं तो तुम्हारे द्वारा, यदि तुम जैसे पुरुष जो पूर्वाचार्यों के देशों के अनुसार कार्य करने के कारण इतने उन्नत हैं, मेरी माया से मोहग्रस्त हो जाएं तो तुम्हारी समस्त सिद्धि को समय का अपव्यय मात्र ही समझा जाएगा। जो लोग जीवन की अध्यात्म बुद्धि की अवधारणा से भली भांति परिचित हैं, जो ये जानते हैं कि ये शरीर मोह से उत्पन्न अज्ञान, आकांक्षाओं तथा कर्मों से रंचित है। जैसे पिछली दफा मैंने बताया था कि ये शरीर हमें अपने कर्म फलों के कारण भगवान के विधान के अनुसार हमें मिला है। ये और जब हम एक प्रकार का कोई कर्म करते हैं तो उसके बाद फिर हम उसके मकड़ जाल में फंसते जाते हैं। एक कर्म के बाद उसका फल, उसका बाल, ऐसे फिर इकट्ठे होते रहते हैं। जैसे भगवत गीता में 15वें अध्याय में बताया है कि ये कर्मों के फल इतने उजते जाते हैं, जैसे बट का पेड़ के जो शाखाएं होती हैं, जड़ें होती हैं, वो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, और कई दफा तो 1-1 किलोमीटर के दायरे में भी वो जड़ें, वो पेड़ फैल जाता है। उसी प्रकार हमारा जो कर्म है ये भी इसी प्रकार फैलते जाते हैं, जिनको काटना बड़ा मुश्किल कार्य है, इतना आसान कार्य नहीं है। असंभव तो नहीं है, लेकिन सरल भी नहीं है, बड़ा कठिन है। कर्म रूपी जो कर्मों के फल हैं, उनके जड़ों को काटना बड़ा मुश्किल है। एक जड़ से दूसरे जड़ पे, दूसरे से तीसरे तने पे, तीसरे से चौथे तने पे हम जाते रहते हैं और 84 लाख योनियों में भुगते रहते हैं, फिरते रहते हैं। तो आज के श्लोक में भगवान बता रहे हैं, छठे श्लोक में, जो देहात्म बुद्धि के प्रति रंच मात्र भी आसक्त नहीं है, भला ऐसा अत्यंत बुद्धिमान पुरुष किस प्रकार घर, संतान, संपत्ति तथा ऐसी ही अन्य शारीरिक बातों में देहात्म बुद्धि के द्वारा प्रभावित हो सकता है। आमतौर पे तो जो उच्च कोटि के भक्त हैं वो तो नहीं, लेकिन आम संसार के लोग जो हैं वो तो सब देहात्म बुद्धि में ही फंसे हुए हैं। ये शरीर मेरा है, इससे शरीर के बाद जो और बाय प्रोडक्ट हुए हैं, मेरे बच्चे, मेरा पूरा परिवार, ये सारा देहात्म बुद्धि कहलाता है। तो इसी में हम लोग फंस जाते हैं, जबकि उच्च कोटि के भक्तों को नहीं फंसना चाहिए। हम लोग यहाँ पर 25-25, 30-30, 40-40 साल, 42-42, 45 साल से यहाँ पर हैं, तो क्या हम देहात्म बुद्धि से छूट गए? ये हमें अपना प्रश्न करना है, हमें अपने आप को। ये प्रश्न मैं आपको नहीं कर रहा, लेकिन आप सब अपने आप को ये प्रश्न कीजिए कि क्या हम देहात्म बुद्धि से छूट गए? ये मेरा, ये पराया, क्या से छूटे हम? ये मेरा संपत्ति, ये मेरा घर, ये मेरी कार, यहां तक कि कभी कभी हमें अपने इंस्टीट्यूशन से, अपने मंदिर से, कार जो मंदिर की है, भगवान मालिक है, वो भी, उस पर भी आप अपना मालिकाना हक जुटा लेते हैं। बुरा नहीं मानना, लेकिन ऐसा होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि देहात्म बुद्धि है। ये समझाने के लिए बात बोल रहा हूं, किसी एक पर लागू नहीं हो रही है, ये मेरे पर भी लागू है, सब पे लागू है।
तो बस इसी देहात्म बुद्धि के कारण ये मेरा परिवार है, ये मेरी संतान है, ये मेरी कार है, ये मेरा घर है, इसी से हम बंधे हुए हैं। एक्चुअली ये जैसे पहले भी बताया था कि आगे भी पढ़ेंगे, ये 3 गुण जो है प्रकृति के, उसी के वही हमें ये नाचने चाह रही है। ये ऐसे ही है जैसे जो लोग केमिस्ट्री पढ़े हुए हैं ना, तो केमिस्ट्री में बताते हैं कि इस केमिकल में, इस तेजाब में ये डालो, इसमें ये डालो तो वो ये बन जाता है ना। यहां एक रंग में दूसरा रंग डालो तो उसके 9 रंग बन जाते हैं, उसके बाद 81 रंग बन जाते हैं। उसी प्रकार ये तमोगुण का भी इसी प्रकार है। तीनों गुण जो हैं आपस में एक्शन रिएक्शन करते हैं और उसी के नियंत्रण में हम लोग नाच रहे हैं। सीधी सी ये इसका अर्थ है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, नहीं पहले इसके पहले एक मैं भजन बोलूंगा, बिल्कुल इसी के ऊपर फिट बैठ रहा है वो। एक्चुअली हमें देहात्म बुद्धि से बाहर निकलना है और यह समझना है कि जो कृष्ण हैं वो ही मालिक हैं, वही स्वामी हैं पूरे ब्रह्मांडों के, और मैं उनका दास हूं। जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। और ईशावास्यमिदं सर्वम, जो कुछ भी है वो सब भगवान का है और भगवान की सेवा में लगाना है। लेकिन ऐसा आम व्यक्ति करता नहीं है, इसीलिए उसके जो कर्म की जड़ें हैं वो फैलती जा रही हैं। इसको बोलते हैं सकाम कर्म। काम किया, काम के बदले मजदूरी चाहिए, कर्मफल। और फिर इसी बंधन में हम बंधे जाते हैं। लेकिन जितने भी ग्रंथ हैं हमारे वैदिक ग्रंथ, भगवत गीता, भागवत, ये हमें सिखाती है कि हमें सारे कर्म जो हैं वो भगवान के चरणों में अर्पित कर देने हैं। इसी को कर्म योग बोलते हैं। अपने सारे कर्म कृष्ण की सेवा में अर्पण कर दो, और भगवान यही चाहते हैं। चाहे वो 18वां अध्याय भगवान ने में बोला है, चाहे 3रे अध्याय में बोला है, पूरी भगवत गीता का अर्थ ही यही है कि हम भगवान की शरणागति लें। उसके लिए एक बहुत बढ़िया भजन है, इसी श्लोक से मिलता है, शरणागति से ही मिलता है कि शरणागति लेनी है। भगवान भी भगवत गीता में यही चाहते हैं हमारे से जीव से। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां। मोक्ष चाहते हैं, अगर इस संसार से हम भी इस जेल से मोक्ष चाहते हैं तो देहात्म बुद्धि हमें छोड़नी पड़ेगी। और अगर यहां पर ही रहना चाहते हैं तो कोई क्या कर सकता है। मानस देह गए जो किछु मोर, अर्पिल तुआ पदे नंद किशोर। मानस मानस देह गए जो किछु मोर, अर्पिल तुआ पदे नंद किशोर।
संपदे विपदे जीवने मरने, दाए मम गेल तू आओ पद वरने, मारी व राखी व जो इच्छा तो हार, नित्य दास प्रति तू अधिकार, जन्म बे मोए इच्छा यदि तोर, भक्त ग्रहे जन जन्म हो मोर, कीट जन्म हो जथा तू दास, बहिर्मुख ब्रह्मा जन्मे नहीं आस, भुक्ति मुक्ति स्पृहा बहीन जे भक्ता, लभते ताक संग अनुरक्ता, जनक जननी दयती तनय, प्रभु गुरु पति तू सर्वमय, भक्ति विनोद कहे सुन कान, राधा नाथ तू हमारा प्राण, राधा नाथ तू हमारा प्राण। हरे कृष्ण। भक्ति विनोद ठाकुर ये जो 5-6 श्लोक है ना, इन्हीं के ऊपर ये भजन है ये, और बड़ा ही महत्वपूर्ण भजन है। अगर हम ये समझ जाएं, समझ जाने का मतलब गाना आ जाए, गाना भी आना चाहिए, लेकिन इसको इनका गूढ़ अर्थ क्या है, भावार्थ क्या है, वो समझना है हमें, तो फिर हम इन श्लोकों को समझ पाएंगे बड़ी अच्छी तरीके से। हे नंद नंदन, मैंने अपना मन, शरीर तथा घर, जो कुछ भी है, सब आपके श्री चरणों में अर्पण कर दिया है। अपने आप को देहात्म बुद्धि नहीं समझना। अपना ये देह, जो शरीर, जो हमें घर मिला है, इसको ये मेरा नहीं है। तो हे नंद किशोर, हे नंद नंदन, यशोदा नंदन, मैंने अपना मन, शरीर तथा घर, जो कुछ भी है, सब आपके श्री चरणों में अर्पण कर दिया है। इनमें मन जो है ना, बहुत बहुत जरूरी है। जब तक मन नहीं है ना, तो घर या शरीर अर्पण नहीं करेंगे। भाई मेरा मन नहीं है तो ये देने को, तो पहले मन को समझाना है। मन अगर मान गया, उसके बाद घर, शरीर, सब कुछ फिर तो दे सकते हैं, नहीं तो नहीं। लेकिन सबसे पहले मन से प्रार्थना कर रही हैं, तो मन को भगवान के चरण कमलों में लगाना है, तो घर बाहर तो फिर आसान हो जाएगा देना। समझे नहीं? अब मेरा सुख, दुख एवं जन्म मरण का दायित्व समाप्त हो गया है, क्योंकि मैंने आपके चरण कमलों का वर्ण कर लिया है। अभी मेरी जिम्मेदारी कोई नहीं है, अभी आप संभालो। यह पराकाष्ठा है भक्ति की, शरणागति की। जब तक ये नहीं आती ना, तो अब तक हम अभी नीचे दर्जे में ही बैठे हुए हैं। ये स्तर आना चाहिए हमारे में। कब आएगा? ये अभी हमारे ऊपर है। आज, कल, परसों, इस जन्म में, अगले जन्म में, और कई जन्मों के बाद। हे प्रभु,
अब तो इस दास पर पूरा आपका अधिकार है। आप चाहें तो अपने इस दास को मार डालिए या जीवित रखिए, जैसा आपकी इच्छा है। चैतन्य महाप्रभु जी भी कह रहे हैं ना, हे नाथ, मुझे आप अंगीकार कर लीजिए। नहीं, वो क्या 8वां श्लोक क्या है शिक्षाष्टकम का? आशीलस्य वा पाद्रताम पनिष्टु माम अदर्शनानाम मरमताम कुरुतु वा यथा तथा वा विद्धातु लंपटो मत प्राणनास्तस्तु सएव ना पर। हे कृष्ण, हे नंदनंदन, मैं तो आपका दास हूं। आप चाहे मुझे दर्शन ना दे करके मनमहात कर दें, मुझे ठुट मार करके मेरा हृदय तोड़ दें, लेकिन मैं तो आपका जन्म जन्मांतर दास हूं। वही चीज यहां पर बताई है, मारी व राखी व जो इच्छा तुहार नित्य दास प्रति तुआ अधिकार। ये आपका अधिकार में है, अभी आप रखो या मारो, मैं तो आपकी शरण में हूं। और यदि आप चाहें इस जगत में मेरा पुनः जन्म कराएं, तो ऐसी कृपा करना कि आपके भक्त के घर में मेरा जन्म हो। और यदि मेरा जन्म किसी कीट जूने में हो, तो आपके भक्त के रूप में ही हो। तुमसे बहिर्मुख ब्रह्मा के जन्म की भी मुझे अभिलाषा नहीं है। मुझे बहिर्मुख ब्रह्मा नहीं बनना। बेशक आप मुझे कीट पतंगा बना दें अगर आप चाहते हैं, लेकिन वो भी भक्त के घर में। इसलिए भक्तों सावधान। कभी कभी हमारे कमरे में कीड़े मकोड़े आते हैं ना, तो हम मार देते हैं, तो इसका भी ध्यान रखना है। हो सकता है वो भक्त हो, क्योंकि भक्तों ने अभिलाषा की है कि अगर कीट पतंगा भी बनूं तो भक्त के घर में बनूं। इसके लिए मैं आपको बात बताता हूं। एक दफा प्रभुपाद जी, इस्कॉन बनने से पहले की बात है ये, मैंने उनके किताब में पढ़ी। जो प्रभुपाद जी का कमरा राधा दामोदर मंदिर में है, तो अभी तो बड़ा अच्छा कर दिया, सफाई सफाई कर दी है, पूरा अच्छा लगता है। लेकिन जो पहले की हालत है वो मैंने खुद देखी हुई है, वो उस कमरे की। पुराना सा, ईंटें टूटी फूटी हैं, घिसी हुई, खड्डे पड़े हुए हैं, आसमान ऊपर छत के ऊपर भी गंदा सा है, दीवारें भी ऐसे टूटी फूटी, कलर निकला हुआ है। जो सफेदी करते हैं तो निकल जाता है, नहीं कलर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, निकल जाता है रंग। इस प्रकार का दीवारें। और प्रभुपाद जी वहां पर बैठे हैं, जाप कर रहे हैं, जाप करते हैं, कभी पढ़ते हैं, कभी कुछ करते हैं। वो तो सारा दिन भगवान की सेवा में लगे रहते थे प्रभुपाद जी। तो जाप कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इतनी देर में एक गौड़िया मठ का लड़का, वो आया, भक्ता, वो भी भक्त है। उस समय उसकी आयु 18-20 साल की रही होगी, लड़के की 20 साल। ये किताब मुझे हैदराबाद में पढ़ने को मिली है प्रभुपाद जी के बारे में। तो वो लड़का जब आया प्रभुपाद जी के कमरे के पास, क्या देखता है कि प्रभुपाद जी तो अपने आंखें बंद करके हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं, और एक बहुत काला बिच्छू, बड़ा जहरीला काला बिच्छू, वो प्रभुपाद जी की तरफ बढ़ रहा है। तो उस भक्त ने सोचा कि शायद हो सकता है कि ये बिच्छू जो है वो स्वामी जी को काट ना ले। उस समय प्रभुपाद जी तो नहीं बोलते थे ना, प्रभुपाद जी को स्वामी जी बोलते थे। स्वामी जी को काट ना ले, और बड़ा जहरीला बिच्छू है ये। तो उसने उस बिच्छू को डंडे से मारने की कोशिश की।
मारने वाला ही था। तो प्रभुपाद जी की ध्यान खुल गया, तो उन्होंने पूछा क्या कर रहे हो? स्वामी जी ये बहुत विषैला बिच्छू है, जहरीला बिच्छू है, ये आपको काट जाएगा। प्रभुपाद जी या इसको मैं बाहर फेंक देता हूं, ऐसा कुछ कहा उन्होंने। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, इसको मारना नहीं, बाहर नहीं निकालना है इसको, क्योंकि मैं तो बाद में आया हूं 2 साल पहले यहां पर, पहले तो वृंदावन में दूसरी जगह रहते थे वो, लेकिन ये बिच्छू पता नहीं कब का रह रहा है, इसके माता पिता दादा परदादा भी इसी घर में रह रहे होंगे, तो इसका हक पहले बनता है। अगर निकलना है तो मैं निकल सकता हूं, इसको थोड़ा निकालना है। तो ये भक्तों का भाव है। कीट जन्म हो जथा तुआ दास, बहिर्मुख ब्रह्मा जन्मे नहीं आस। तो कभी कभी हो सकता है कि किसी कारणवश, किसी अपराध के कारण कीट बढ़ना पड़े, तो भक्तों की अभिलाषा है कि मुझे भक्त के घर में ही कीट पतंगा बनाना, तो वहां पर हमें सावधान रहना चाहिए, अभी क्या करना है। प्रभु आप ऐसी कृपा कीजिए कि भुक्ति एवं मुक्ति रूपी कपटता से रहित शुद्ध भक्तों के श्री चरणों में मेरा मन अनुरक्त रहे। ऐसी कृपा कीजिए मुझे कि मेरा मन, भुक्ति मुक्ति जो है वो नहीं, भुक्ति मुक्ति तो सकल अशांत है, सारे अशांत है, वो शुद्ध भक्त नहीं है। जो शुद्ध भक्त है, कृष्ण भक्त हैं, उनके चरणों में मेरा मन जो है वो लग जाए, अनुराग हो जाए मुझे। मेरे तो माता पिता पुत्र प्रभु गुरु तथा पति सब कुछ आप ही हैं। जब तकलीफ आती है ना, तब पता चलता है कि आप मेरे माता है कि पिता है कि कौन है, तब पता चलता है। वैसे तो हम डेली बोलते हैं तुमैव माता च पिता तमैव तमैव बंधु सखा तमैव बोलते हैं। तो जब संकट आता है तो तब प्रभु का अगर हम याद कर पाते हैं ना, तो तब पता चलता है। जब जा रहे हैं ना आप और रोड पे पत्थर से टकराया पैर हमारा और गिर गए, हाय मां याद आती है, हाय बाप मर गए, हाय मां मर गए, ये याद आती है। भगवान थोड़ा याद आते हैं। तो एक तरफ तो कह रहे असली, और वो जो मां है वो कौन सी मां है? इस जन्म की शरीर की मां है, पहले जन्म में कौन मां रही है पता नहीं है। कई माएँ हमारी बनी, कई आई कहीं गई। 84 लाख जोनियों में कौन कौन मां बना, कौन पिता बना, कौन पुत्र बना, कौन पत्नी बनी, कौन पति बना, कोई पता नहीं है। तो तब हमारी परीक्षा होती है कि हम कितने कृष्ण भावना भावित हैं। तब भगवान की याद आनी चाहिए, ये हमारा परीक्षा। जनक जननी दयती तने प्रभु गुरुपति तू सर्वमय। मेरे तो माता पिता प्रिय पुत्र प्रभु गुरु तथा पति सब कुछ आप ही हैं। श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, हे राधानाथ आप मेरे प्राण स्वरूप हैं, आप ही मेरे प्राण हैं, आपके अलावा मेरा कोई आश्रय नहीं है। तो फिर प्रश्न आता है अगले 9वें या 10वें श्लोक में प्रभुपाद जी भी बताएंगे, मैं भी उसी तरीके से बताता हूं, लेकिन वो प्रभुपाद जी ने यहां पर कुछ और बताया है। प्रभुपाद जी ने यही बात कहीं और जगह भी बताई है, तो वो आपको मैं बताता हूं। अभी प्रश्न पैदा होता है कि भैया सब कुछ तो आपको अर्पण कर दिया, सब कुछ तो आपका, तो फिर इस संसार में मैं रह रहा हूं तो कैसे रहूं, क्या करूं मैं? ये मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरे ये, उनको क्या करूं? हमारे आचार्य बताते हैं, आपने सबने पढ़ा होगा, यहां तो एक व्यापारी का उदाहरण दिया है, कार में जा रहा है व्यापारी। तो एक ऐसा भी है कि भाई एक कोई विवाहिता स्त्री है, उसका अपने पति के अलावा किसी दूसरे से प्यार है, अटैचमेंट है, तो वो पता क्या करती है,
अपने घर का कार्य बड़ी अच्छी तरीके से करती है। सबसे पहले उठेगी, ससुर को भी चाय देगी, सास को भी देगी, बाकी परिवार वालों को भी देगी, घर साफ करेगी। आजकल तो नौकरियां नहीं करती हैं साफ कर, आजकल तो अपने आप तो करती नहीं है, तभी तभी घुटनों में दर्द और मोटे हो रहे हैं सब है? तो पूरा पूरा घर का बड़ा ध्यान रखती है, अपने सास ससुर देवर जेठ सबका ध्यान रखती है। और मन उसका कहां रहता है? उससे मिलने के लिए। मैं कम ये फ्री हूं और उसको मिलूं जाकर के, अपने यार को, फ्रेंड को। तो जब भौतिक दिमाग वाली जो स्त्री है वो ऐसा कर सकती है कि अपने घर का काम बड़ी अच्छी तरीके से करती है और अपना मन जो है, ध्यान जो है हमेशा अपने फ्रेंड के ऊपर लगा सकती है, तो बिल्कुल हम ऐसा कैसे नहीं कर सकते जो भक्त हैं, समाज में रह रहे हैं, परिवार भी पाल रहे हैं, बच्चे भी पाल रहे हैं, उनको पढ़ाना भी है, लेकिन मेन हमारा जो मन है वो भगवान की ओर होना चाहिए। यह है शरणागति, और यही भगवान हमारे से चाहते हैं। हमारे जितने भी कार्य हैं वो भगवान की सेवा में लग जाने चाहिए। बाकी व्यासदेव जी ने वेद भी रचे और ग्रंथ भी रचे, क्योंकि वेदों में ज्यादातर धर्म अर्थ काम मोक्ष ये बताया है, क्योंकि संसार के जीव हैं तो उनको इस संसार में रहना है तो पैसा भी चाहिए, इंद्रिय तृप्ति भी थोड़ी चाहिए, तो उसके लिए फिर क्या करो? धर्म करोगे, अनुष्ठान करेंगे, यज्ञ अनुष्ठान आदि आदि कई अनुष्ठान हैं, करने के बाद फिर उससे कुछ फल प्राप्त होगा, अर्थ प्राप्त होगा, और अर्थ से फिर इंद्रिय तृप्ति करेंगे, और जब कितनी इंद्रिय तृप्ति कर लेंगे, जब हद हो जाएगी तो फिर दिल भर जाएगा, तो फिर चलो अभी कुछ नहीं, मोक्ष। तो इससे भगवान तो संतुष्ट नहीं होते इन अनुष्ठानों से, इन अनुष्ठान यज्ञों से। भगवान ने कहा है, यहां पर भी आगे पढ़ेंगे आप, इन अनुष्ठानों से मैं तो प्रसन्न नहीं होता, भगवान विष्णु ने कहा। भगवान प्रसन्न होते हैं जब हम अपने सारे क्रियाकलाप जो हैं भगवान की सेवा में लगा दें। यही शरणागति है, यही भक्ति है, भक्ति में ही सेवा कहलाती है, यही सरेंडर है, फुल सरेंडर, सर्वधर्मान परित्यज्य। वही भगवान हमारे से चाहते हैं। फटाफट 2 मिनट में पढ़ता हूं तात्पर्य। वैदिक वैसे पूरा बता दिया आपको, जिसका जो निचोड़ है बता दिया। वैदिक अनुष्ठान भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के निमित्त होते हैं, किंतु ऐसे कार्यों से वास्तव में भगवान प्रसन्न नहीं होते, अपितु भगवान की अनुमति से मनुष्य अपनी इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है। जैसे मैंने अभी बताया आपको, दूसरे शब्दों में जो भौतिकतावादी इंद्रिय तृप्ति में रुचि रखते हैं, उन्हें वैदिक अनुष्ठान करने के बहाने अपनी इंद्रिय तुष्टि की अनुमति अथवा छूट प्रदान की जाती है। यही त्रैगुण्य विषया वेदा कहलाता है, जो पिछले तात्पर्य में ये श्लोक आया है। वैदिक कृत्य तो प्रकृति के 3 गुणों पर निर्भर करते हैं। जो लोग भौतिक स्थिति से ऊपर उठ चुके होते हैं वे ऐसे वैदिक कृत्यों की तनक भी परवाह नहीं करते। उनको क्या करना है? केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और भगवान की शरणागति हो जाना है, जो तरीका आपको बताया है। यही करना है हमें, और कुछ नहीं करने की जरूरत।
अपितु वे तो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति जैसे उच्चतर कार्यों में रुचि रखते हैं। हमें कृष्ण और कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, कृष्ण का प्रेम चाहिए, बस ये हमारा अल्टीमेट उद्देश्य, एम होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए। ऐसी भक्ति निष्त्रय गुण्य कहलाती है। भगवान की भक्ति का देहात्म बुद्धि से कोई सरोकार नहीं है। तो आपको सब क्लियर पहले बता दिया मैंने, तो ध्यान रखिए। अभी आपके ऊपर है कैसे करना है। टाइम हो गया है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो किसी का प्रश्न है कोई तो पूछ सकते हैं, नहीं है ना? वैसे होना नहीं चाहिए क्योंकि बड़ा सारा साफ बताया आपको। धन्यवाद। इनको जाने दीजिए, हम सुनते हैं। हरे कृष्ण। पंजाब में प्रचार करना है आपको।